Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn active and passive voice for present continuous tense. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के क्या होते हैं, इसके लिए पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रूल देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का। इन प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस एम आर इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, यानी कि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट बनता है ना, यानी कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, फिर हमारे पास जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में इसको, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर नाउन है तो फिर क्या लगेगा हमारे पास इज लगेगा, अगर प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा, अगर आई है तो वो तो डेफिनेटली एम ही लगेगा। सो जो हमारे पास क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब बिंग को हम लोग हमेशा ऐड करेंगे फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि उसके बाद क्या आएगी हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया यूज़ क्या है, आई के बाद क्या लिखेंगे हम लोग एम बिंग, फिर क्या है यू वी दे, या प्लूरल नाउन होगा तो क्या लिखेंगे हम आर बिंग, अगर ही शी ईट या सिंगुलर नाउन होगा तो लिखेंगे हम लोग इज बिंग। एग्जाम्पल्स में देखते हैं इसकी हम, जैसे कि लिखा हुआ है आ लेटर, अब एक लेटर था सिंगुलर नाउन था तो क्या हुआ इज आया, इसके बाद क्या है फिर बिंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई रिटर्न बाय हर, लड़की थी तो हर हुआ। तो ये भी मैं बताऊंगा कि मैंने शी को हर में कैसे चेंज किया, अभी आगे जाके मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है इसके बारे में। जैसे द बुक्स था, अब प्लूरल नाउन है बहुत सारी बुक्स है, तो क्या आया द बुक्स आर बिंग रीड बाय द, आर बिंग तो आया हमारे पास, फिर क्या हुआ रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड ही रहती है बाय द स्टूडेंट। सो आई एम बींग प्रेस्ड बाय द टीचर, आई एम तो आया हमारे पास, आई के बाद एम बींग आया, फिर प्रेस्ड आया बाय माई टीचर। सो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रूल क्या होता है हमारे पास इन पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट फॉर्म आफ्टर बाय। हमारे पास जो पैसिव वॉइस होता है इसकी जो सब्जेक्ट होता है ना हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का जो चेंज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आफ्टर बाय। और हमारे पास क्या होता है आई को चेंजेस करते हैं हम लोग मी पे, वी को चेंज करते हैं अस में, और यू रिमेस यू रहता है तो, और शी को हम चेंज करते हैं हर पे, और दे को चेंज करते हैं देम में, और इट रिमेस इट ही रहता है हमारे पास, और होम हु को रिप्लेस करते हैं होम से, यानी कि मैंने बाय होम लिख दिया लेकिन होम से ही करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बाय के बाद ही आएगा ना हमारे पास। सो कहने का मकसद ये है हमारे पास इसमें कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रूल में, यानी कि जो पैसिव वॉइस जो होता है हमारे पास, जो सब्जेक्ट होता है ना हमारे पास एक्टिव सेंटेंस का, वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। क्या कहा मैंने, जो सब्जेक्ट है ना एक्टिव का जैसे ही है, अब वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। आफ्टर कब आएगा ये आफ्टर बाय के बाद आएगा। फर्स्ट करें अगर सब्जेक्ट है आई तो उसकी जगह क्या आएगा बाय मी, अगर वी है तो वी की जगह क्या आएगा बाय अस, अगर यू है तो यू तो ही बाय यू ही रहेगा फिर तो, और अगर शी है तो क्या आएगा बाय हर, फिर क्या आएगा अगर दे है तो क्या आएगा बाय देम, इट रिमेस इट ही रहेगा, और हु को हम लोग कर देंगे बाय होम। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की यूजेस की। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो कि एक्शन अभी हो रहा है प्रेजेंट के हालत में, कोई टेम्परेरी एक्शन यानी कि कुछ वक्त के लिए अभी कुछ काम हो रहा है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए पढ़ूँगा, दो घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, टेम्परेरी एक्शन जो कि ख़त्म होने वाला है। और आज चेंजिंग सिचुएशन यानी कि कोई बार बार इससे टाइम बार बार चेंज हो रहा है, घड़ी का टाइम चेंजिंग सिचुएशन हो गई, या फिर कोई प्लान कर रहे हैं हम फ्यूचर का इवेंट का। अच्छा ये जो वैसे भी जो यूसेज है ना मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे आप आई बटन में क्लिक करके जाके देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है इसके यूसेज के बारे में ना। सो फॉर्मूला एक्टिव वॉइस सेंटेंस का हमारे पास अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास वी आर क्लीनिंग द रूम, वी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, आर क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आया, द रूम क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला है हमारे पास पैसिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स है हमारे पास
द रूम हमारे पास पहले आ गया, ऑब्जेक्ट था, इज़ आया। अब द रूम क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इज़ आया, बीइंग आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड बाय। अब बी था सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, तो अब किस में चेंज हो जाएगा, अस पे। फॉर्मूला है हमारे पास एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इस या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, दे आर नॉट बिल्डिंग अ हाउस। दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, बिल्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, और आ हाउस क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंसेस का, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, आ हाउस। अब जो हाउस है ना, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस के केस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे पास पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। आ हाउस इज आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब एक हाउस है, ऐसी बात है, तो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर नाउन है तो इस नॉट आएगा, बिंग आया, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड बाय देम। फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास इस या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हमारे पास, इज ही वॉशिंग द कार, इज आया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है ही, वॉश किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द कार क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, इस या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, इस आया हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, द कार ऑब्जेक्ट था हमारे पास, बीइंग आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला एक्टिव वॉइस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास क्या है, इस या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फुल फॉर्म में हमारे पास ये, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमारे पास क्या है, इस नॉट या आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इस नॉट, अब क्या है, इस नॉट मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया मैंने, इस नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ही क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, रीड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया, और आप बुक क्वेश्चन मार्क। सो अब फॉर्मूला देखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, इस या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फुल फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हमारे पास, इस नॉट या आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये हमारे पास। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, इस नॉट आएगा, अब आ बुक, एक बुक है तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब तो इस आएगा, सिंगुलर नाउन है, इस नॉट अ बुक, बिंग तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड होगी हमारे पास बाय हिम, रेडी रहती है, और क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास एक्टिव वॉइस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इस या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हमारे पास, वैन, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वैन, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ते क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, बिल्ड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, द ब्रिज क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इस या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से हमारे पास वैन आया, डब्ल्यू एच वर्ड तो सेम ही रहेगा हमारे पास, पहले सेम ही रहेगा, इज़ द ब्रिज। अब जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसका एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है हमारे पास, इज़ द ब्रिज बिंग बिल्ड बाय देम, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड बाय देम क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला एक्टिव वॉइस के डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इस या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फुल फॉर्म है। और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हमारे पास, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इस नॉट या आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, वाई इज शी नॉट राइटिंग द लेटर, वाई तो डब्ल्यू एच वर्ड है, इस आया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, शी क्या सब्जेक्ट है, नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ई हट जाएगा तो आईएनजी आ जाएगा हमारे पास, द लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो फॉर्मूला देखते हैं हम पैसिव वॉइस के डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ब बोल दो, बात एक ही है, प्लस इस या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और फुल फॉर्म है ये हमारे पास,
और कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस इस नोट या आर नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है हमारे पास। वाई इज़ द लेटर, वाई लिखा हम लोगों ने, और इस क्यों आया, क्योंकि एक लेटर था जो उसका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस क्या, वो हमारे पास पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो इस द लेटर, क्योंकि सिंगुलर नाउन है एक लेटर है। इस द लेटर नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बीइंग, अब बीइंग तो आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय हर, लड़की ने लिखा था तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में, फिर वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एक्सरसाइज देखते हैं अब हम लोग इसकी। शी इज़ कुकिंग फूड, शी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, कुक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस। अब फूड पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट को लेते हुए, ऑब्जेक्ट है फूड, फूड आया, फिर क्या आया, इज़ आया, इज़ बिंग आया, क्योंकि फूड क्या है अब सिंगुलर नाउन है तो इज़ आएगा, इज़ बिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आया। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड बाय हर। अब सब्जेक्ट जो था ना एक्टिव वॉइस का वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में जाके हर पे। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, दे क्या सब्जेक्ट है, आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ड क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आ ब्रिज क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब क्या हो जाएगा, आ ब्रिज आएगा हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस का वो अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा बेसिकली। आ ब्रिज इज बिंग, अब देखिए अब जो आ ब्रिज है ना हमारे पास एक ब्रिज है तो इज आएगा, सिंगुलर नाउन है, इज बिंग आया। बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड बाय। अब जो एक्टिव वॉइस का जो हमारे पास दे है ना वो पैसिव वॉइस के हमारे पास सब्जेक्ट में देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अली इज़ नॉट वॉशिंग द कार, अली क्या है सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब पे, नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वॉश की फर्स्ट फॉर्म वॉश आई और ING आया, द कार ऑब्जेक्ट आया। सो द कार पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास इज़ आया, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि एक कार है सिंगुलर नाउन है तो इज़ आएगा, नॉट आया, फिर हमारे पास बींग आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड बाय अली। अब जो सब्जेक्ट होगा ना सब्जेक्ट में अगर नाम लिखा हुआ है तो नाम चेंज नहीं रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा, नाम वही रहेगा। माई मदर इज़ नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, सो माई मदर क्या है सब्जेक्ट है, इज़ आया हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रिपेयर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और डिनर। अब क्या होगा, डिनर पहले आ जाएगा, डिनर, अब डिनर एक सिंगुलर नाउन है तो अगर एस लगा होता तो हम लोग आर लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है एस नहीं लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, डिनर इज़ नॉट बीइंग प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिपेयर्ड बाय मदर। माई मदर को भी हम लोग क्या लिखेंगे, या माई फादर हो या माई ब्रदर माई सिस्टर, तो हम लोग उसको इसी तरीके से लिखेंगे माई मदर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इज शी कुकिंग फूड, इस हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब पे, शी सब्जेक्ट है, कुक क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फूड क्या है ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास क्या है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो क्या हुआ, इज़ आया, जाहिर सी बात है फूड एक सिंगुलर नाउन है, इज़ फूड आया हमारे पास, और क्यों पहले हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हमारे पास क्या आता है हेल्पिंग वर्ब ना, तो इज़ आया, फूड आया, फिर बीइंग आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड बाय हर क्यों आया, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस में अगर हमारे पास शी आ जाए तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में वो हर में कन्वर्ट हो जाता है। सो इज़ द टीचर टीचिंग इंग्लिश, इज़ आया हमारे पास, द टीचर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच है, ING आया, इंग्लिश क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो इस आया हमारे पास और इंग्लिश आया हमारे पास, इंग्लिश हमारे पास क्या है सिंगुलर नाउन है, इज़ आया, इस इंग्लिश बीइंग, टीचर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट बाय द टीचर, क्वेश्चन मार्क, बाय द टीचर भी हमारे पास सेम ही रहेगा। सो इज़ योर मदर नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, इज़ आया हमारे पास, योर मदर सब्जेक्ट है, नॉट, और प्रिपेयरिंग क्या है हमारे पास, प्रिपेयरिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और ING आया हमारे पास, डिनर क्या है ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इस डिनर, इस, अब डिनर मैंने डिनर से पहले मैंने इस क्यों लगाया, क्योंकि डिनर हमारे पास क्या है सिंगुलर नाउन, इस डिनर नॉट बीइंग आया, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिपेयर्ड बाय योर मदर, एज इट इज रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट इज शी राइटिंग, व्हाट हमारे पास क्या है WH वर्ड, इज आया, हेल्पिंग वर्ब शी क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आया, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आया हमारे पास WH वर्ड, इज आया हमारे पास इस क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है शी एक है ना, व्हाट इज बीइंग, बीइंग आया, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन बाय, शी को कन्वर्ट करेंगे हर पे तो रिटन बाय हर। सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है।